स्पेशल बैग को लेकर आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू। आप देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी अच्छे से जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से समय समय पर मिलते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आप सभी जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो स्पेशल बैग का जो परीक्षाएं हैं वो कल होनी है, यानी 18 फरवरी को विश्वविद्यालय में स्पेशल बैग की परीक्षा होनी है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं, लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं। अभी भी उनके सामने बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको वो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो आधिकारिक साइट है उस पर आप देखेंगे लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स का नाम जो है लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो ये अच्छी बात है, आप स्पेशल बैग की परीक्षाएं दे सकते हैं। यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो ये अपने आप में एक दुखद विषय है कि आपका जो है नाम कैंसिल कर दिया गया है। यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं जो ऐसे स्टूडेंट है वो अगर वो जैसे कह रहे होंगे कि भैया हमारा रिजेक्ट हो गया है तो उसके पीछे क्या रीजन क्या है, तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि स्टूडेंट ने बैक परीक्षा दी हो, दूसरी बैक के लिए अप्लाई किया हो, या कुछ ऐसे बच्चे भी हम देख रहे हैं जिन्होंने री एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया था, फाइनल में भी हैं, तो उनके पास या कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका कोर्स ड्यूरेशन अभी बचा हुआ है। तो ऐसे सारे बच्चों का क्या है, जो विश्वविद्यालय ने है वो फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो उन बच्चे, क्योंकि उनके पास समय है और जो नियमानुसार, या तो जैसे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सही तरीके से फॉर्म फिलअप ना किया हो, तो उनका भी कहीं ना कहीं फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब प्रश्न आता है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्या उनकी फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी, या तमाम तरह से हो सकता है कि बच्चा परेशान हो। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भी हमें जानकारी दे सकते हैं। परंतु आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। फीस रिफंड की बात है तो आपका फीस जो है रिफंड हो जाएगी। आप एक एप्लीकेशन जो है संबंधित विभाग, कौन सा विभाग में आप एप्लीकेशन लगाएंगे, वित्त विभाग में लगाएंगे, वहां से आपका पैसा समय पर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें कि समय पर आप अपना जो है फीस रिफंड के लिए विश्वविद्यालय में अप्लाई कर दीजिए। इसको लेकर, फीस रिफंड को लेकर हमने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है, बस एप्लीकेशन आपको अलग से लिखनी पड़ेगी जो फीस रिफंड के लिए है, बस इतना अंतर है। इसमें अब जिन विद्यार्थियों का नाम है तो अब उनके बीच में एक क्वेश्चन हो सकता है, आप लोगों के माइंड में आ सकता है, लगातार आप लोग पूछ भी रहे हैं। अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों की परीक्षा है, जैसे कि कई सारे बच्चों का लिस्ट में अगर नाम देखें तो इंटरनल के उसमें उन्होंने लिस्ट में नाम दे रखा है, और कईयों के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल में नाम दे रखा है, और कई स्टूडेंट्स के जो नाम है वो दोनों जगह है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो इस प्रश्न का अगर मैं उत्तर दूं या आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दूं तो जिन बच्चों का नाम अगर इंटरनल में है वो विद्यार्थी सिर्फ इंटरनल परीक्षा देंगे, और इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों का नाम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल में है वो विद्यार्थी जो है एक्सटर्नल परीक्षा देंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें जानकारी दी गई है कि 18 तारीख को मुख्य परीक्षा होगी। वहीं 19 तारीख को जो है जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल में बैक आई है वो परीक्षा 19 तारीख को करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों की जो बैक है, अब्सेंट है, हम कह सकते हैं इंटरनल परीक्षा में आई हो या नंबर कम होने की वजह से बैक लगी हो, तो उन विद्यार्थियों का अगर हम देखें तो उन विद्यार्थियों को इंटरनल परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसका अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय के द्वारा एक डेट फिक्स की गई है। अब इंटरनल परीक्षा कैसे होगी, क्योंकि एक्सटर्नल का अगर हम बात करें या प्रैक्टिकल का बात करें तो उसके लिए तो आपको गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर आना होगा। मैंने आपको बताया बिरला कैंपस में आप लोगों की परीक्षाएं आयोजित होगी, उसके लिए समय सारणी प्रदान कर दी गई है। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली होगी, इससे पूर्व वीडियो में हमने बताया था। यदि अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरनल परीक्षा की, जो आज की इस खास वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इंटरनल परीक्षा को लेकर विद्यार्थी परेशान है कि करना क्या है, क्या उन्हें गढ़वाल विश्वविद्यालय में आना है या नहीं आना है। देखिए, इंटरनल जो परीक्षा होती है वो आपका कॉलेज में होती है, कॉलेज के माध्यम से इंटरनल परीक्षा करवाई जाती है। ऐसे में आप लोगों को अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करना है और उनसे कहना है कि आप लोगों की जो इंटरनल परीक्षा है वह करवाए, क्योंकि जब जैसे ही आप लोगों की इंटरनल परीक्षा विभाग आपका करवा देगा, कॉलेज आपका करवा देगा, उसके जो आंतरिक अंक हैं, जो इंटरनल की परीक्षा के अंक हैं, वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में आ जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों के जो नंबर हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों का जो है
पास जो आप लोगों का रिजल्ट है वो फाइनली जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस हिसाब से प्रक्रिया रहेगी। एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमें इंटरनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, ऐसा स्पेशल अगर आप देखें कहीं भी इंटरनल परीक्षा होती है तो विशेष तौर पर एडमिट कार्ड तो उसे चाहिए होता है। बट अगर आपके पास फॉर्म के रसीद पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन की फोटोकॉपी आपके पास पड़ी हो तो आप वो दिखा सकते हैं। अगर आप गढ़वाल विश्वविद्यालय से दूर हैं और किसी कारणवश बार बार चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित विभाग में बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स तो पहले से मौजूद हैं। ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अगर आपका जो कॉलेज है अगर वो आपसे जो है एडमिट कार्ड की डिमांड करता है तो फिर आप विश्वविद्यालय आकर अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए समय पर, और उसको फिर अपना जो कॉलेज है वहाँ पे दिखा दीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों की जो परीक्षा है वो कॉलेज प्रशासन द्वारा करवा दी जाएगी। संबंधित विभाग आपकी परीक्षा करवाएगा और उसके जो आंतरिक परीक्षा के जो अंक है वो विश्वविद्यालय में प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात विश्वविद्यालय में वेरीफाई होगा और उसके बाद आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों की जो जितनी समस्या आ रही थी, हम लोग लगातार हर एक समस्या को देख रहे थे। सॉरी, वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, कई बार बहुत सारे काम रहते हैं। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि यदि इसको लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही हो, किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हम उस हर कमेंट्स को लगभग देखते हैं और कई बार हम कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें आते रहते हैं। साथ साथ में विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चे हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मिलकर हम उनके साथ काम कर रहे हैं और छात्र हितों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो व्यस्तता भी रहती है। पर हम आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बाकी आखिर में यही कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।